स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन 15 गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप सब ही जानते हो बहुत अच्छी तरीके से कि हमारे पूरे देश को चलाने वाली कौन है, गवर्नमेंट है। जिस तरीके से हमारे घर में हमारे जो एल्डर्स होते हैं वो हमारी पूरी फैमिली को कंट्रोल करके रखते हैं, इसी तरह से हमारे पूरे देश को कंट्रोल में करके कौन रखती है, पूरा अनुशासन को चलाने वाली कौन होती है, गवर्नमेंट। ठीक है, अब आज हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आवर कंट्री इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हमारी ही एक ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। ऐसी और कोई दूसरी कंट्री नहीं है, एक इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री इज डन बाय द गवर्नमेंट। जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री है ये सब काम किसके थ्रू होते हैं, बाय गवर्नमेंट के थ्रू। आपने तो ये वर्ड सुना ही होगा, गवर्नमेंट, हर जगह सुना होगा, न्यूज़पेपर में सुना होगा, टेलीविज़न में सुना होगा, मीडिया में सुना होगा, हर जगह गवर्नमेंट के बारे में डिस्कशन होता है, बातें होती रहती है। इसके थ्रू हमें गवर्नमेंट क्या क्या हमारे लिए करती है, वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में क्या क्या करती है गवर्नमेंट, वो सब हमें मीडिया, न्यूज़पेपर के से हमें, मैगजीन से हमें पता चलता है। ठीक है, गवर्नमेंट वर्क इन द प्लान वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट जो है वो हमारे वेलफेयर के लिए पूरा प्लान करके वेलफेयर ऑफ द कंट्री काम करती है। कीपिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन माइंड, अपने दिमाग में रख के चलती है। फॉर्मेशन, रिफॉर्मेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन इज डन बाय द गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें वो अपने दिमाग में रखकर काम करती है, उसके ऊपर वर्क करती है। अब आपने डेमोक्रेसी सिस्टम, हमारा इंडिया क्या है, डेमोक्रेसी सिस्टम है। इंडिया में डेमोक्रेसी सिस्टम है, यानी हर नागरिक को राइट है कि अपने आप से डिसीजन ले सकता है। तो डेमोक्रेसी सिस्टम हैज बीन एडॉप्टेड इन आवर कंट्री। डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट? डेमोक्रेसी मीन्स ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ऑफ द पीपल का मतलब पीपल, लोगों का, लोगों से और लोगों के लिए काम करना। इसका मतलब ये होता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आवर कंट्री, आवर गवर्नमेंट, आवर कंट्री, आवर गवर्नमेंट। हमारी कंट्री और हमारा गवर्नमेंट किस लेवल से अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए काम करती है? 3 लेवल पे काम करती है। फर्स्ट लेवल है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी इन 3 लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो काम करती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस तरीके से? ही टेक द चार्जेस ऑफ विलेज और सिटी। वो विलेज और सिटी का चार्जेस लेती है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सब सॉल्व करती है। स्टेट गवर्नमेंट है वो एंटायर स्टेट, इट टेक द चार्जेस ऑफ एंटायर स्टेट। जो भी प्रॉब्लम हो वो एंटायर स्टेट की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। जैसे एंटायर स्टेट, जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, इस तरीके के स्टेट की हेल्प करती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इट टेक द चार्जेस ऑफ एंटायर नेशन, जैसे कि पूरे नेशन का देखभाल करता है, जो भी है पूरे नेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जिस तरीके से, जैसे कि गवर्नमेंट में बीजेपी है, बीजेपी को एट प्रेजेंट कौन संभाल रहे हैं, मोदी जी, और कांग्रेस को कौन संभाल रहे हैं, राहुल गांधी, और आम आदमी को अरविंद केजरीवाल। इस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करती है। गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या डिफरेंस है? जो भी डिसीजन लिया जाता है, जो भी स्ट्रक्चर दिया जाता है, उसको गवर्नेंस चलाती है, उसको फॉलो करती है। द गवर्नेंस डिपेंडिंग ऑन इट्स स्ट्रक्चर। Now we will study types of government. India is a democratic country. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ डेमोक्रेसी सिस्टम है, पर वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं है। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट।
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड थ्रू वोटिंग, यानी कि क्या होता है, वोटिंग के थ्रू हमारी गवर्नमेंट वोटिंग सिस्टम कराती है, जिसके थ्रू हम अपना कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं। जिसके ज़्यादा वोटिंग होते हैं उसी को हम कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, उसी को हम सीट पे बिठाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव थ्रू वोटिंग, ठीक है, सिलेक्ट करते हैं। लोकल, सेल्फ और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या किस तरीके से फॉर्म होती है, फॉर्म थ्रू इलेक्शन। इलेक्शन के थ्रू, वोटिंग के थ्रू हम अपना कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं। किसके लिए सिलेक्ट करते हैं, लोकल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, अब हम पढ़ेंगे सम अदर कंट्रीज जहाँ पे डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं फॉलो किया जाता है। केवल इंडिया ही ऐसी है जहाँ पे डेमोक्रेसी सिस्टम होता है। सम अदर कंट्री जिसमें चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को कौन सिलेक्ट करता है, इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव इन डेमोक्रेसी। के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं। हमारे इंडिया की तरह वहाँ पे नहीं होता, वोटिंग सिस्टम नहीं होता, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ही सिलेक्ट करते हैं। इन सम कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की बात हो रही है, वर्ल्ड में और भी ऐसी बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे कौन सी डेमोक्रेसी सिस्टम चलता है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी इज सीन, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी देखी जाती है। इंडिया इन इंडिया देयर इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखी जाती है। हमारे इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी चलती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑल्सो वर्क फॉर द पीपल, हमारी जो गवर्नमेंट है पीपल के लिए वर्क करती है। कितने साल तक वर्क करती है, एक जो भी हमारी गवर्नमेंट वर्क करती है वो कितने साल तक वर्क करती है, 5 साल तक वर्क करती है। हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद वोटिंग सिस्टम होता है, फिर हम हमारा नया कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद चेंज होता रहता है। इसी तरीके से 5-5 साल के बाद हमारी गवर्नमेंट चेंज होती है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वो होती है गिव इम्पोर्टेंस टू इक्वल एंड सिक्योरिटी, यानी कि जो भी अपने लेबर्स है, वर्कर है, उन सबको इक्वल राइट्स देती है, किसी भी टाइप का भेदभाव आपस में नहीं रखती। ओके, सम कंट्री इन द वर्ल्ड गवर्नमेंट इज फॉर इलेक्शन। अभी भी कई कंट्री जो वर्ल्ड में है ऐसे जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो खुद ही अपने आप से इलेक्शन प्रिपेयर कर लेती है, तैयार कर लेती है, अपना खुद ही कैंडिडेट तैयार कर लेती है। वो वहाँ पे किसी भी पीपल का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते। अभी भी वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी जगह है, ऐसी बहुत सी कंट्री है। अब हम पढ़ेंगे, हमने जैसे कि अभी पढ़ा कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो किसके ऊपर बेस करती है, जैसे कि वो अपने वर्करों में और ऑनर में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं रखती, उनको हमेशा एक सेम लेवल देती है वर्कर और ऑनर के बीच में, किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं रखती, चाहे वो लेबर वर्क हो, वर्कर हो, कोई भी हो, ठीक है। तो बिकम द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बिकम द सोल रूलर इन द लॉन्ग रन। वो काफ़ी इसी वजह से, अपने अच्छे बर्ताव की वजह से, किसी में भेदभाव नहीं रखते, वो अपने वर्कर्स और ऑनर के बीच में सबको एक जैसा समानता देते हैं, इसी वजह से वो बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पे रूल करते हैं। और वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इकोनॉमिकल, आइडियोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल इक्वलिटी अमंग द वर्कर्स, इन सब चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं, चाहे ऑनर भी हो और लेबर भी हो, सबको एक ही नज़र से देखते हैं, किसी में वो लोग भेदभाव नहीं करते। बट टुडे सब रूल चेंज, अब टाइम चेंज हो गया है और उसी के हिसाब से रूल भी चेंज हो गए हैं। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इज नोन इन द वर्ल्ड एज द वेरी आइडियोलॉजी। अब वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी किस में चेंज हो रही है, द वेरी आइडियोलॉजी में चेंज हो रही है, क्योंकि अब जैसे जैसे नए लोग आते हैं और जुड़ जाते हैं तो पूरा सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरा चेंज कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये पहले तो हम सब कम्युनिस्ट के साथ में वर्क करते थे, काम करते थे, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाते थे। अब मोनार्ची सिस्टम एडॉप्ट करें, मोनार्ची डिक्टेटरशिप एडॉप्ट कर लिया। आपने हिटलर का नाम तो सुना ही होगा, तो उसी की तरह वो हिटलर क्या था, मोनार्ची डिक्टेटरशिप सिस्टम एडॉप्ट करता था, यानी कि अपना ही रूल्स बनाना, पीपल्स के बारे में उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को बिल्कुल फॉलो नहीं करता था, बिल्कुल उनके बारे में ध्यान नहीं देता था, और
जो वो रूल्स बनाता था उसी के हिसाब से वहाँ के जो पीपल्स थे, दे डोंट हैव एनी राइट्स, हाँ उनके जो पीपल्स थे उनको कोई राइट नहीं था अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरा करना। वो जो रूल बनाता था उसी के हिसाब से उनको वर्क करना पड़ता था, तो उसे कहा जाता है मोनार्ची डिक्टेटरशिप। ठीक है, मोनार्ची वन पीपल रूल एज ए रूलर। मोनार्ची में क्या होता है कि एक ही पर्सन होता है वो रूल करता है। तो पहले क्या होता था, जैसे कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में पहले सब मिलके साथ में काम करते थे, लेकिन थोड़े टाइम जाने के बाद कम्युनिस्ट लेफ्ट कर देते थे, उसके बाद मोनार्ची डिक्टेटरशिप अडॉप्ट कर देते थे, फिर खुद ही रूलर बन जाते थे और अपना ओवर रूल पीपल्स के ऊपर करते थे। पीपल डू नॉट हैव राइट टू चूज देयर रूल्स इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्ची और डिक्टेटरशिप में क्या होता है, मोनार्ची गवर्नमेंट में क्या होता है, पीपल को राइट नहीं होता कि वो अपना मुद्दा गवर्नमेंट के सामने रखे। जो कुछ भी डिसाइड करेगी उनके गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, वो उनके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन पे आपको वर्क करना पड़ेगा, आपका अपना कोई महत्व नहीं है। पीपल डू नॉट हैव राइट टू चूज देयर रूल्स इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स। जैसे कि अभी मैंने आपको द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, इसकी क्या वैल्यू, आपको तो पता ही है। जो हमारी गवर्नमेंट है वर्क करती है 3 लेवल पे वर्क करती है, एक लोकल लेवल पे वर्क करती है, स्टेट लेवल पे वर्क करती है, तीसरा नेशनल लेवल पर वर्क करती है। ये सब लेवल पे वर्क करने के बाद वो कि क्या क्या कामों में वो किस किस चीज़ों में हमारा ध्यान रखते हैं, पीपल के वेलफेयर के लिए वो क्या क्या चीज़ें करते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। ठीक है, आर गिवन इम्पोर्टेंस, वेलफेयर ऑफ द पीपल्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, वो सब चीज़ों के बारे में देखा जाता है। फिर इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में प्लान बनाते हैं, स्कीम बनाते हैं टू एंश्योर इक्वलिटी, सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस टू एवरीबडी। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे ये काम करती है। अब हम गवर्नमेंट एंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हम आप सब जानते हैं कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ हर नागरिक को राइट है अपना मुद्दा गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए। ठीक है, अब क्या है, पीपल कैन चैलेंज द गवर्नमेंट लॉ। अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आए, गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन हमें पसंद ना आए, अगर हमें समझ में नहीं आए, तो हमें राइट है कि हम उनके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। गवर्नमेंट का थर्ड जुडिशियल सिस्टम जो है वो हम लोगों के लिए है, थर्ड आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो हम पब्लिक के वेलफेयर के लिए है। अगर आपको गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम होती है, उसके डिसीजन से कोई प्रॉब्लम होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ से कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप जुडिशियल सिस्टम में जाकर हाई कोर्ट में जाके आप उस मुद्दे को रख सकते हो अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, पीपल कैन सी कॉपरेशन ऑफ कोर्ट फॉर देयर राइट। अगर आप वहाँ जाओगे, किसी भी मुद्दे को लेके जाओगे, कोई भी अपनी प्रॉब्लम को लेके जाओगे, तो फुल्ली गवर्नमेंट कोर्ट आपको कॉपरेट करेगी राइट दिलवाने के लिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट लॉ। ठीक है, व्हेन पीपल फील दैट दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, जब उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा, तो वो अपना मुद्दा कोर्ट में लेके जा सकती है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपनी फाइट लड़ सकती है। जुडिशरी सिस्टम इसीलिए होता है। ठीक है, थैंक यू।